हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन चिलीज किचन। आज हम बनाएंगे भरवा मिर्च बेसन वाली, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भरवा मिर्च की सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश वाली 1 पाव बड़ी वाली हरी मिर्च ली है। ये देखिए, इसे मोटी वाली हरी मिर्च कहते हैं। इसे हम 20 से कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसके जो बीज है मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये तीखे नहीं होते हैं। आप चाहे तो इसके जो बीज है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी मिर्च को ऐसे बीज से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने सारी मिर्च है ना, उन्हें हमने बीज से कट कर लिया। अब हम बेसन भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल डाला, इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप जरूर डालें। 1/4 स्पून हींग डालेंगे। हींग बिल्कुल बस 1 चुटकी ही डालना है। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से हल्की खुशबू ना आ जाए या फिर कलर इसका थोड़ा चेंज ना हो जाए। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। बेसन को अच्छे से भून लेने से ना बहुत ही सौंधा, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है स्टफिंग में। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक बाउल में पलट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन को एक बाउल में रख लिया है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम बेसन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी डाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने ऐसे कद्दूकस करके डाला। 3 इंच अदरक के टुकड़ों को मैंने किस कर डाला कद्दूकस करके। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उससे बहुत सौंधापन आएगा और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए ये सारे मसालों में। अब हम मसाला तैयार है। अब हम इसे स्टफ कर लेंगे मिर्चियों के बीच में। तो इस तरीके से अच्छे से हमें स्टफ कर लेना है भर भर के, बढ़िया। ये देखिए, इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी जो मिर्च है ना, उन्हें हम ऐसे बीच में स्टफ कर लेंगे। थोड़ा दबा दबा के इसे स्टफ कीजिएगा जिससे कि मसाला बाहर ना आए। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी सारी मिर्च है ना, उन्हें हमने अच्छे से यहाँ पर स्टफ कर लिया है। तो यहाँ पर जो सारी मिर्च है वो स्टफ हो चुकी हैं। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया। इसमें हम करीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें एक एक करके, ज़्यादा गर्म करने की तेल ज़रूरत नहीं है, मीडियम ही रहे। एक एक करके इस तरीके से हम इसमें सारी मिर्च को डाल देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर सारी मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसे हम थोड़ा ढककर पकने देंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए सारे पलट पलट के अच्छे से इसे पका लेंगे। बहुत ही जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 7 से 8 मिनट में आपकी जो ये जो मिर्चियाँ हैं वो अच्छे से पक जाएंगी, भुन जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पलट पलट के हम सारी मिर्चियों को अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 स्पून, 1 छोटा चम्मच, जिससे कि जो कलर है ना वो सारी मिर्चियों में आए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से भुन गई है, बनकर तैयार है।
ये देखिए, अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट पर। तो ये देखिए हमारी जो भरवा मिर्ची बनकर तैयार है, बिल्कुल बेसन वाली राजस्थानी स्टाइल में। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, सभी को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।